चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। हेलो, हाँ पहुंच गए मुस्तकीम हैदराबाद। अच्छा चल कोई गल नहीं, झटके चुटके लग जाते ने। अच्छा मैनू यह दसो, राशन लैके बावर्ची खाने च अलमारी च ताला ला दिता सी ना? चल वेरी गुड। ते वापसी हैं 3 किस्तां बाद? चल ठीक है, इंजॉय कर इंजॉय। ओके, रब राखा। जोजीबाजी 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 जोजीबाजी, कैसी हैं आप? वैसी हूँ, तुम लोगों से अजल से बेजार। अरे जोजी जी, बेजार होने का टाइम हो गया खत्म। हम आपके लिए लाया एक धमाका खेज ऑफर। कैसी ऑफर? हम आपका कमरा किराए पे लेना चाहते हैं। और तुम लोग जहाँ रह रहे हो पहले उसका तो किराया टाइम पे दे दिया करो। अरे जोजी जी, देर से बेर तो हो ही जाती है भाई, लेकिन आपको हर महीने किराया मिल तो जाता है ना। और वैसे भी ये जो नीचे वाला कमरा है, इसका किराया हम आपको एडवांस देंगे। हैं? ना तुम लोग क्या करोगे इस कमरे का? जोजीबाजी, हमारे मेहमान जो आते हैं ना वो रह लेंगे इस कमरे में। ऊपर हमें ना बड़ी डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए आप बताएं, आप कमरा देंगे हमें किराए पे? चल ठीक है, कमरा मैं दे देती हूँ किराए पे, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त जोजी जी? और सादी जी शर्त है, 3 महीने का एडवांस देना होगा पूरे 30,000 महीना के हिसाब से। जोजीबाजी ये ज्यादती है यार। इस कमरे का जो है वो तो एसी ठीक काम नहीं करता, दूसरा उसका जो बाथरूम का नल का है वो भी ठीक नहीं काम करता। और जो उसका बेड है, और एक जगह जगह से उसके स्प्रिंग बाहर निकले हुए हैं। और लेना है तो लो, नहीं तो जाओ टेंट पे खेलो। ठीक है जोजीबाजी, हमें मंजूर है। चले महमूद साहब, पैसे लेके आते। वो जो हमने लेके आने हैं वो पैसे हैं। हाँ जी, पैसे भी होंगे और कॉन्ट्रैक्ट भी होगा जोजीबाजी से साइन। हाँ जी, आ जाओ आओ आओ। हाँ छेती लेके आओ। मुस्तकीम को बताती हूँ फोन करके। हैं? पर ये तो मुस्तकीम ही मनाउस था, उसके होते हुए तो ऐसी डील नहीं हुई। नहीं, उसको नहीं बताती। हाय चल फरजाना छेती बता, 2 और 2 कितने हुए? 4 माँ जी। ओए 4 नहीं 22। अच्छा एक बात और बता कि 1 और 1 कितने होते हैं? 11। तू बड़ी जाहल है, 1 और 1 2 होते हैं पगली। जानू 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 जानू, ऐसा बिजनेस प्लान लेके आया हूं कि हम लोगों पर पैसों की बारिश होगी, बारिश। हाय कब होगी पैसों की बारिश? मैं जरा ऊपर की टांकी का ढकना हटा के आती हूँ। अरे मोमो, इसका मतलब है कि हम बहुत जल्द खुशहाल होने वाले हैं। लाजी कंगाल तो हम पहले से ही हैं। कंगाल नहीं, खुशहाल मोमो, खुशहाल। आप लोग साफ साफ ये बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? जानू, हम लोग ये सोच रहे हैं कि जोजीबाजी का जो कमरा खाली है ना वो किराए पे ले लें। अरे सोचना क्या भाई, हम तो जोजी बेगम से बात भी कर रहे हैं। 30,000 रुपया महीना कराया और 3 महीने का एडवांस देना। फिर तो हम एक दिन ऊपर और एक दिन नीचे सोया करेंगे शहाब। ओ नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं। वो कमरा हम डबल प्राइस पर किराए पे देंगे। हाँ जी। जोजी आंटी को पता है तुम लोगों का ये प्लान? और जानू, कच्ची गोलियां थोड़ा के लें हम लोग। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, फिर हम 3 माह का एडवांस देंगे और वेबसाइट पर कमरा रजिस्टर कर देंगे। फिर देखना जानू, किराएदारों की लाइन लगेगी हमारे घर के बाहर। हाँ तो फिर सारे लाइन से खड़े होके ना कौमी तराना पड़ेंगे फिर। अच्छा ठीक है, कर लो पैसों का बंदोबस्त। जानू, पैसे जो है ना, पैसे तो सब मिलकर देंगे ना भाई। महमूद साहब भी अपनी जुराबों में छुपाए हुए नोट निकालेंगे। और तुम भी निकालो ना कुछ पैसे। टोटल 90,000 देना है। सॉरी, मैं कुछ नहीं दे सकती। क्या कल ही तेरे पापे ने पैसे भेजे ना, उसमें से दे दे। सॉरी माँ जी, वो महीने के खर्च के पैसे हैं। ओ जानू, फैमिली बिजनेस बनेगा ना यार, सबको पैसे बराबर आएंगे ना। वो कमरा 20 से 25,000 किराए पे जाएगा पर डे पे। हाँ जी जी, लाइए जानू, पैसे लाइए। ओके, लाती हूँ। थैंक यू महमूद साहब, आप भी उठे, आप भी लाएं। महमूद साहब जबान दिखाएं। गंदा। ये ले जोजीबाजी एडवांस, और ये पकड़े और जल्दी से इस पे साइन करें प्लीज। ओए एड्डी बर्क रफ्तारी। जोजीबाजी एपिसोड भी तो शुरू कर रहे हैं ना, आप जल्दी से साइन करें और 3 माह के लिए टेंशन फ्री हो जाए। हाँ। पक्की गल है ना? हाँ शाबाश शाबाश, चलो जी आओ 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 आओ। आ गई जी गेस्ट। हैं केड़े गेस्ट तेरे पेके
देखिए जी, पेमेंट मेरे बेटे ने ऑनलाइन कर दी होगी। हैं केड़ी पेमेंट? कमरे की पेमेंट मैडम, कमरा किराए पे लिया है ना 20,000 पर डे पर। 20,000 पर डे? और ये तो धोखा है सीधा सीधा। कैसा धोखा? अरे असलम साहब कुछ नहीं, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा हाँ दिखाए कमरा दिखाए अच्छी तरह। और ये क्या किया तुम लोगों ने? मुझसे कमरा लेके आगे चढ़ा दिया। ओए जो जी बाजी, कमरा खाली पड़ा हुआ था, ज़ाया ही हो रहा था। आपका भी फायदा हो गया, हमारा भी फायदा हो गया। हाँ, बिल्कुल। अब देखना इस बिजनेस से हम कितने अमीर हो जाते हैं। और पुत्र, ये होने वाले गरीब लोगों को मुंह लगाने की जरूरत नहीं। चला आ जा। आओगे बाजी, आओगे जी बाजी। हमारी असलम भाई, ये देखें, ये है आपका कमरा है, और ये है आपका बेड, और ये सामने खिड़की है। इसके दाएं तरफ मिसेस मुनज्जा का घर है, और बाएं तरफ मिसेस सलमा का घर है, और सामने से सामने लॉन में वहां मैं आपको खड़ा दिख जाऊंगा। आप जब भी हाथ हिलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा आपकी खिदमत में। जी ठीक है, मैं जरा रेस्ट करूंगा। जी जी, आप रेस्ट करें। तो मैं जाऊं? जी जी जाइए, और एक अच्छी सी चाय बनवा के भिजवा दें। जी जी, चाय तो आ जाएगी। अब मैं जाऊं? जी जी जाइए। हाँ, आपकी बात पे याद आया कि खाना मैं जरा परहेजी खाता हूँ, ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से, तो इन बातों का जरा खास ख्याल रखिएगा। जी जी, वो सब तो हो जाएगा। मेरा ख्याल है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, या शायद कुछ देना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई टिप शिप, वैसे जितनी भी देनी चाहे आप दे सकते हैं। अच्छे खासे रईस लग रहे हैं आप। ओ टिप, हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी टिप भाई, बिल्कुल है। हाँ ये ले। 100 रुपया टिप? अच्छा, मेरा ख्याल है जब आप यहाँ से जाएंगे ना, तो तब मुझे अच्छी और बड़ी वाली टिप देंगे, है ना, है ना? अच्छा चलिए, अब आप आराम करें, मैं आपके लिए ना परहेजी खाना तैयार करवाता हूँ। ठीक है, आप रेस्ट करें, रेस्ट करें। क्या कह रहा था ये कि मुनज्जा इधर, फना इधर, देखते हैं जरा कौन कहाँ है। हाँ, लो भाई, असलम भाई के लिए ना परहेजी खाना बनाना शुरू करो। फरजाना से बनवा ले इशफाक। अरे कौन फरजाना? ये आपकी सास। मैं सास नहीं, बहू हूँ माँ जी, और मेरी कमर में पहले ही बहुत दर्द है। अच्छा, तो सारे दिन जो स्काट्स करती रहती है उसमें तेरी कमर में दर्द नहीं होती? मकार कहीं की। तू ही बनाएगी परहेजी खाना फरजाना? मुझे नहीं आता परहेजी खाना बनाना। चुप है, सब कुछ आता है तुझे, झूठी कहीं की। ओ जानू, इसमें करना क्या है यार, सब चीजें मिक्स करो और उनको बॉयल कर दो, बस दैट्स इट, बगैर नमक मिर्ची के। नबील, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। यार आप लोगों ने तो किसी चीज में साथ देना ही नहीं है ना। जब प्रॉफिट आना शुरू होगा ना, तब पूछूंगा आप लोगों से। हाँ जी, एक दिन का 20,000 रुपया दे रहे हैं असलम भाई, और पूरा एक हफ्ता रहना। हिसाब लगा लो कितना बनेगा टोटल। और चले छोड़े महमूद साहब, इन खवातीन को छोड़े, हम दोनों मिलके करते हैं पार्टनरशिप में। ओहो, ऐसे कैसे? मैंने भी तो पैसे दिए हैं। जानू, वो पैसे तुम्हें मैं दे दूंगा, और वो भी आज ही। अच्छा, बना देती हूँ खाना, लेकिन माँ जी हेल्प करेंगी मेरी। नालायक कहीं की, मेरे बगैर कुछ करने जोगी नहीं है ये। चल मेरे साथ, मैं तेरी वो कराऊं। चले मुझे नहीं आता ना। चले ना। अरे ध्यान से मोमो, मैं ये कह रहा था नबील कि असलम भाई जो है ओए क्या हो गया? घंटे से गैस चल रही है, तुम लोगों को कोई एहसास है कि नहीं है? इस दफा का गैस का बिल तुम लोग आधा नहीं सगों पूरा दोगे। जोजी आंटी, आपको परेशानी क्या है? परेशानी मुझे गैस की है। देख, जो गैस की परेशानी है ना, तो फौरन फकी फांक ले, उस कैबिनेट में रखी है। माँ जी, वो गैस नहीं, गैस का बिल कहना चाह रही है, उसका मसला है। वो तो हम इसके मुंह पे मारेंगे, क्योंकि हम चाय की पत्ती जो होने वाले हैं। लखपति माँ जी। हाँ, वही। बड्डी आई लखपति। और ये मेरा कमरा है जो तुम लोगों ने किराए पे दिया है, समझे? जोजी आंटी, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, और एडवांस भी लिया था। आहो, पर किराए पे कमरा दिया है मैंने, किचन नहीं दिया बीबी। जल कुकड़ी कहीं की, तू हमें अमीर होते देख ही नहीं सकती। अच्छा ठीक है, पका लो तुम लोग खाना, कोई नहीं, खैर मेरे, पर जो भी पकेगा ना, इन्ना को प्याला मेरे लिए अलग करके रख देना। टिक्का पोसुबला हुआ खाना है, तेरे लिए शौक से रख देंगे हम तो अपने लिए मजेदार पिज्जा मंगाएंगे। क्यों फरजाना? खूबसूरत। हाँ, बहुत खूबसूरत सा पिज्जा मंगाएंगे बच्चों।
ओ मिस्टर फ्राडिये, साफ साफ दसिए चाचा जी कब तक रहेंगे यहाँ पे? यार जोजी बाजी, वैसे आपका पूछना बनता नहीं है क्योंकि हम आपको 3 माह का एडवांस दे चुके हैं। ओ फिर भी घर मेरा है, इतना तो मुझे पता होना चाहिए ना, हक है मेरा। 1 हफ्ते की बुकिंग है पूरी। हाँ। और जो कमरे में एसियां छड़ी हुई हैं मुस्तकिल, उसका क्या? ओ चले ठीक है जोजी बाजी, उसका बिल हम दे देंगे। मैं तो कहता हूँ महमूद साहब, हम ऊपर वाले कमरे भी किराए पे चढ़ा देते हैं। अरे वो किराए पे देंगे नबील, तो हम कहाँ रहेंगे यार? महमूद साहब, हम लॉन में 4 पहिए डाल लेंगे यार। कैसी बातें कर रहे हो यार नबील? अरे लॉन में मच्छर काट काट के हमें छल्ली कर देंगे यार, और अगर डेंगू वेंगी हो गया तो? महमूद साहब यार, डेंगू की टेंशन आप क्यों ले रहे हैं यार? जो मच्छर आपको काटेगा उसे डेंगू होगा। मेरा मतलब ये है कि 4 पहियों पर मच्छरदानी डाल लेंगे। हाँ मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगा। महमूद साहब, बिजनेस के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं भाई। ये तो है, ये तो है। नबील, खाना तैयार है, अगर गेस्ट को देना है तो दे दो। और लगता है पुत्र अंकल गिर गए, चल के देखे, हाथ मुंह ना टूट गया हो। ओए ओए आ जाओ। मेरे तेना पा दई हो कोई नवी मुसीबत। असलम साहब, असलम साहब, असलम साहब, असलम साहब। पुत्र मुझे लगता है बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो इनको मसऊद की जुराबें सुंघाते हैं। माँ जी, इनको उठाना है, मारना नहीं है। अरे नबील, मुझे तो लगता है कि ये मर गए हैं। क्या? हाँ। महमूद साहब, ये वाकई मर चुके हैं। मुझे लगता है इनको हार्ट अटैक आया है। ओ हाय, मेरे घर में डेड बॉडी। और तुम लोग हो ये सारे बड़े ही मनहूस। अब क्या करें? नबील, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। देखो फोन है इनके पास, कोई नंबर होगा किसी फैमिली मेंबर का, चेक करो। मिल गया। इसमें जानू 1 नंबर पे सन लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी, यही हो। बेटा होगा, बेटा। मिलाओ मिलाओ। हेलो हेलो पापा। हेलो जी, मैं आपके पापा के नंबर से बात कर रहा हूँ नबील। आपके पापा जो हैं वो चल बसे हैं। क्या? मगर वो तो किसी गेस्ट हाउस में रिलैक्स करने के लिए गए थे। जी जी, रिलैक्स करते हुए चल बसे हैं। आप तशरीफ ले आइए, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। ठीक है, मुझे फौरन एड्रेस भेजिए। पर ये कैसे पता चलेगा कि इसकी मौत वाकया कैसे हुई है? शुक्र है ये हमारे पोषण में नहीं मरा। अब ये कोजी खुद ही निपटेगी। चल पुत्र आओ। ओए ठहर जा, जब तक ये पसूड़ी नहीं हल होती ना, कोई इधर से हिले भी ना जो जी बता रही है। आइए। देखो यार, टिप दिए बगैर ही चला गया दुनिया से। आए। पापा वैसे कैसे छोड़ के चले गए मुझे? हाय, कितना याद आएंगे मुझे, कितना प्यार करते थे। आप कौन है? तेरी माँ पुत्र। क्या? पापा ने दूसरी शादी की थी? अरे क्या बोले जा रही हो मुमताज? अरे नहीं भाई, ये मेरी बीवी है मुमताज, इसको ना भूलने की आदत है। अरे तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक ठाक थे, हमें बाहर ना आवाज आई है ग्रुम। हम जब अंदर भाग के आए देखा तो तुम्हारे पापा यहाँ पड़े हुए थे। मुझे लगता है हार्ट अटैक था शायद। पापा ये क्या कर दिया आपने? मैंने आपको कहा भी था कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ चले, मगर आपने कहा नहीं, मैं जहाज में बैठने से डर लगता है, मुझे किसी गेस्ट हाउस में ले जाओ जहाँ मैं सुकून का माहौल ले सकूं। ये था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फोन कर दिया, वरना 1 घंटे बाद तो मेरी फ्लाइट थी। हाँ, बड़ा ही अफसोस हुआ तेरे पापे के मरने का। वो मैं कह रही थी कि फटाफट डेड बॉडी को यहाँ से ले जाए। जी ले जाऊंगा, पहले मुझे इनका बैग तो दे। वो बड़ा हाँ, ये पकड़ा भी पकड़ा। क्या कर रहे हैं आप? इसमें जो पैसे थे वो कहाँ है? कौन से पैसे? हमने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया इनकी। देखो, इसमें 10 लाख रुपए कैश थे, मेरे पापा घर से लेकर निकले थे। भूषा 10 लाख रुपये। हाँ, कहाँ है वो पैसे? इनसे पूछ पुत्र, इन्होंने दिया था कमरा किराए पे। नबील बताओ भाई। मैं क्या बताऊं यार, मैं तो इस कमरे में आया ही नहीं हूँ। आप छोड़ के गए थे असलम साहब को यहाँ। हाँ, मैं आया था छोड़ने के लिए, मैं छोड़ के तो मैं वापस चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने पैसों के खातिर मेरे पापा का खून कर दिया? और तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझे बता देते, मैं तुम्हें वैसे ही 10 लाख दे देता। ओ पुत्र, हमें क्या पता था कि तू वैसे ही 10 लाख दे देगा।
माँ जी क्या? इसका मतलब है कि तुम लोगों ने ही मारा मेरे पापा को? देखो जी, मेरा तो इस मामले से लेना देना कुछ है नहीं है। इन लोगों का मामला आपस में निबड़े, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे एक मिनट ज्योति बाजी, आप कहाँ जा रही हैं? हम लोग तो ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। असलम साहब की डेथ जो है वो तो यहाँ हुई है, नीचे वाले पोर्शन में। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने पापा को इंसाफ दिला के रहूंगा। मैं पुलिस को बुलवाऊंगा। मेरा ख्याल है पुलिस आएगी तो बाहर लाउंज में ही आएगी नबील। मुझे लगता है इस एपिसोड में भी भट्ट साहब की एंट्री है। मैं बाहर ही होगी। आओ लाउंज में चलो। हेलो पुलिस। हाँ जी, मौका वारदात की जांच पड़ताल हो चुकी है। जिसने भी उसे मारा है ना, वो पक्का खिलाड़ी है। भट्ट साहब, आपको पता है मैं तो पक्का खिलाड़ी हूं ही नहीं, हमेशा सिफर पे आउट होता हूं। चुप है, मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बॉडी की बात कर रहा हूँ। बॉडी पे कोई चोट का निशान नहीं है। मुझे लगता है कि इनको खाने में किसी ने जहर दिया है। लो जी, खाना तो शुबाना ने बनाया था भट्ट साहब, आप इसको ले जाए अपने साथ बेशक। माँ जी, सिर्फ मैंने? आप भूल रही हैं आपने भी साथ बनाया था। चुप है, तेरे पास कोई वो है क्या? वो क्या? वही जो जज साहब को देते हैं कोर्ट में। रिश्वत? और नहीं, इनका मतलब है गवाह या सबूत। हाँ वही। सर, आप इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, एफआईआर काटें। इन्होंने ना सिर्फ मेरे पापा को मर्डर किया है, बल्कि उनके सामान से पूरे 10 लाख रुपए चुराए हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों का लालच इतना बढ़ गया है कि तुम लोग 10 लाख रुपए के लिए बंदा ही मार दोगे। भट्ट साहब, ये सब इन लोगों का ही किया दर है। अरे बस ज्योति जी, अजीब बातें कर रही हैं आप भाई। मैं तो कहता हूँ भट्ट साहब, इनके कमरे की तलाशी ले आप, पैसे वहीं से निकलेंगे, क्योंकि यही होंगी असलम साहब की कातिल। तलाशी भी होगी और पूछताछ भी होगी सारे घर वालों से। तुम लोग जरा लॉन में जाओ, मैं पूरे घर की तलाशी लेके आता हूँ। चलो मेरे साथ। आज वो लॉन में चलो। क्या हुआ लट साहब, लाश मिल गई? लाश तो पहले ही मिली हुई थी माँ जी, हम तो पैसे ढूंढ रहे थे। पैसे तो सिर्फ मसूद की जराबों से मिलते हैं, वो भी 10 और 50 के मुड़े तुड़े नोट। और मैं 10 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ जो मकतूल के सामान में से गायब हुए हैं। बट साहब यकीन करें, हम में से किसी के पास नहीं है वो पैसे। तो फिर मुझे तुम सब लोगों पर एफआईआर काटनी पड़ेगी। एक मर्डर का केस है और दूसरा चोरी का। ना भट्ट साहब, मुझ पे एफआईआर क्यों कटाएंगे आप? मैंने क्या किया है? कमरा किराए पे इन फ्रॉडियों ने दिया है और सामान की जिम्मेवारी भी इनकी है। और आप तो चंगी तरह जानते हैं कि राज्य के ये धोखेबाज है, मकार है। ओए कोजी, ये कंजूस मक्खी चूस, तुझे पैसों का बड़ा होंका है। सारी दुनिया जानती है कि तू पैसों के लिए ना एक क्या 10 खून कर दे। बिल्कुल ठीक कह रही है मोमो। अरे ये जोजी जी का ही काम है, खून इन्होंने किया है। ला 10? मेरे तो अपने अंदर भट्ट साहब खून की इतनी कमी है, मक्खी नहीं मरती मुझसे, बंदा कहाँ से मारूंगी मैं? और यार बस करो सारे, देखो तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। लट साहब, घर से भागने का ना एक तीसरा रास्ता भी है, पीछे वाला। ओह, मैं घर से भागने की नहीं, बचने की बात कर रहा हूँ। क्या? या तो तुम लोग चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो, मैं तुम लोगों की सजा कम कराने की कोशिश करूंगा। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता ये है कि कॉम्प्रोमाइज कर लो और उसके बैग में से जितने पैसे चोरी हुए ना, कम से कम आधे तो भर दो। और रहा मर्डर का मामला, वो मैं बात करके रफा दफा करवा दूंगा। तो तुम लोग सारे सोच लो, मैं जब तक उस लड़के से बात करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है भट्ट साहब। ना मैं किस खाते च मारी गई है? मेरा तो ना कुछ लेना ना देना। ओहो, इतनी बड़ी अमाउंट कैसे अरेंज होगी? जानू, तुम्हारे पापा के हाथों की थोड़ी सी मैल है, ये 5 लाख रुपया मसला कोई नहीं है उनके लिए। मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगी। तू तो चाहती है कि हम सब जेल में ना कबाब पीसे। चक्की मोमो चक्की। गल सुनो नबील, अभी भी टाइम है, हम सारे बच जाएंगे। तुमने जहाँ भी पैसे छुपाए हैं ना, वापस कर दो। वो कहाँ से वापस कर दूं भाई, जब मैंने चुराया ही नहीं है। अब अगर आप लोगों को बचना है ना, तो 2.5 लाख डाल के उस बंदे को दो 5 लाख रुपया। लो जी, मैं तो मुफ्त में ही मारी गई हूँ ना तुम लोगों के साथ। एक बारी ये केस फाइनल होने दो, टल जाने दो। मिनट नहीं मारना मैंने, तुम सबको कार से बाहर करना है। ये यार नबील, अब तो वो चली गई है ना जोजी जी, अब तो बता दो कि तुमने ये 10 लाख रुपए कहाँ रखा है यार। यार जहर लगे आप मुझे ये बात करते हुए। ओ भाई, मैं चोरी क्यों करूंगा, और आपके साथ हूं मैं सुबह से। जानू, जाओ ना 2.5 लाख लेके आओ यार, ताकि जान छूटे। मैं वादा करता हूँ जानू, अब कोई बिजनेस प्लान नहीं बनाऊंगा।
याद रखना ये बात। हाँ हाँ जानू, याद है। शुक्र है यार, मान यार। मैं वो सब आप भी चेक करें, हो सकता है आपकी जुराबों में कोई 2000-4000 निकल आए यार। उनमें इतनी जगह है कि 2-4 रुपए आए। लो भाई, तुम्हारा आधा नुकसान तो पूरा हो गया। और देखो, कोई केस वेस मत करना, बहुत शरीफ लोग हैं ये। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पापा। देखो, तुम्हारे पापा का मर्डर नहीं हुआ, हार्ट अटैक हुआ है। आप ऐसा करो कि आप उनकी तदफीन का इंतजाम करो, मैं बॉडी को यहाँ से शिफ्ट कराने का इंतजाम करता हूँ। तुम जाओ और शुक्र मनाओ तुम सब लोग, मैंने उसे समझा बुझा के मामला रफा दफा करवा दिया है, वरना तुम सारे लंबे जेल में जाते और जब तक साबित ना होता जेल में सड़ते रहते। आइंदा से ख्याल रखना। जी भट्ट साहब, शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू। शुक्र है बच गए। नबील, अब तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचना भी मत। हर वक्त कोई नुकसान उठाना पड़ता है मुझे। नुकसान तुम्हें उठाना पड़ता है, और जो मैंने मुफ्त में नुकसान उठाया उसका क्या? मुझे मेरा 1-1 रुपये का हिसाब वापस चाहिए, समझ आइए? भावे किस्तों में दो या किराए में ऐड करके दो। ना हम क्यों करेंगे तेरे पैसे वापस? केस तो तुझ पर भी हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही है मोमो। अरे भट्ट साहब को आप पे भी उतना ही शक था जितना हम पे। अच्छा, ऐ गल है। मैं तुम लोगों को अभी के अभी नोटिस दे रही हूँ, कल मेरा घर खाली हो जाना चाहिए, समझे? हर हाल में। अब ये नई मुसीबत है, अगर घर खाली करना पड़ गया तो फिर से पैसे लगेंगे एडवांस के लिए और शिफ्टिंग के लिए। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है नबील। अरे जानू, तुम टेंशन क्यों ले रही हो यार? जोजी बाजी को आधा दर्जन केले ला के दूंगा, जोजी बाजी का गुस्सा रफा दफा हो जाएगा। क्यों? और क्या? ये चीज गब्बर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत साथ दिया। वैसे बनता तो 50% था। अब सर जी कुछ तो रहम करे, हम 2 आदमी हैं। बट सब वैसे भी ऐसे बेवकूफ लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अगली दफा आपका कट ज्यादा होगा, पक्का। डन हो गया। वैसे पहली बार चोरों को मोर पड़ गए। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बन